परीक्षा लेने आए थे और उन्हीं ने मुझे इतना धन्य धान्य से मुझे परिपूर्ण कर दिया है। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हमारी धर्मपत्नी जी व्रत है। व्रत किस चीज का है वो तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानता है उसको बताना चाहते हैं कि आज गणेश चौथ है। तो गणेश चौथ का व्रत आज हमारी धर्मपत्नी जी ने रखा हुआ है। तो जिसके उपरांत देख सकते हैं दोस्तों जी कि गणेश भगवान जो विराजमान हो चुके हैं, उनके लिए फल है, गाजर का हलवा है, तिलकुट है, ये सब वगैरह वगैरह चढ़ाया जाता है, जो हमारी धर्मपत्नी ने चढ़ाया है और हाथ जोड़कर बैठी हैं, विनती मांग रही हैं। तो गणेश चौथ क्यों किया जाता है वो आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बताना चाहते हैं दोस्तों कि गणेश चौथ किया जाता है अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए। तो माता कितना कष्ट झेलती है अपने पुत्रों के लिए, तब जाकर पुत्र बड़े होते हैं। तो अपनी माँ को कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, बाद में कहने लगते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से वो पुत्र देख सकते हैं कि माताएं क्या क्या करती हैं अपने पुत्रों के लिए। अपने पुत्र के लिए माताएं व्रत रखती हैं कि मेरा पुत्र आजीवन खुश रहे, खुशहाल रहे, लंबी आयु बनी रहे और पुत्र बाद में कोसे ना मुझे। तो दोस्तों गणेश व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों सुना रहे हैं तो उसमें कोई गलती होगी तो हमें माफ करिएगा। तो एक महिला थी, वो बहुत गरीब थी, उसका एक पुत्र भी था जो एक झोपड़ी में रहा करते थे, रोज कमाते थे, खाते थे। एक दिन उस महिला की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, रात में खाना नहीं बना पाई और दोनों माँ और बेटे सो गए। सोने के बाद जब रात के 10-11 बजे तो बच्चे को भूख लगती है। तो बेटा उठकर माँ से अपनी कहता है, माता कुछ खाने को मिलेगा? तो माँ कहती है, बेटा खाना तो नहीं है, लेकिन रुक मैं रसोई घर में देखती हूँ, कुछ हो तो मैं तेरे लिए बनाती हूँ। तो उसकी माता रसोई घर में जाती है, देखती है तो थोड़े से तिल और गुड़ उससे दिखाई देता है। तो तिल और गुड़ को मिलाकर छोटे छोटे 5-10 लड्डू बनाती हैं और अपने बेटे को कहती है कि ले बेटा खा ले। तो उसका बेटा 2-3 लड्डू खाता है, बाकी के लड्डू फिर छोड़ देता है। तो छोड़ने के बाद बेटा पानी पीकर सो जाता है और फिर उसी रात के 12 बजे दरवाजे पे कोई भिक्षु आता है, जो भिक्षु और कोई नहीं खुद गणेश भगवान भिक्षु का रूप धारण करके उस महिला के घर आते हैं। महिला के घर पर आकर दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजे पर किसी की आहट सुनकर महिला की नींद खुल जाती है। आंख खोलकर देखती है तो दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। दरवाजा खोल के देखती है तो एक भिक्षु सामने खड़ा है। वो भिक्षु कहता है, माता जी कुछ खाने के है तो दे दीजिए, मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ। तो वो महिला कहती है कि बाबा मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन मैंने कुछ लड्डू बनाए हैं, वही है, आप उसी से पानी पी सकते हैं। तो वो भिक्षु कहता है कि आप वही मुझे दे दीजिए, थोड़ी सी भूख तो मेरी शांत होगी। तो वो महिला उस भिक्षु को वो लड्डू दे देती है। लड्डू खाने के बाद वो भिक्षु कहता है कि माता रात बहुत हो गई है, मैं यहीं पर सोना चाहता हूँ। तो वो महिला कहती है कि ठीक है बाबा आप सो सकते हैं, और एक खाट उनके लिए भी बिछा देती है और चादर दे देती है। भिक्षु सो जाते हैं। सोने के बाद रात में भिक्षु फिर उठते हैं, कहते हैं माता माता। माता जगती हैं, कहते हैं माता मुझे लघु शंका करना है। तो माता कहती है कि यहाँ पर लघु शंका तो जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, एक काम कीजिए आप इसी मड़ई में उस कोने में जाकर लघु शंका कर सकते हैं। तो वो भिक्षु कोने में लघु शंका कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों सुबह जब होती है तो आपको बताना चाहते हैं, सुबह जब वो महिला उठकर देखती है तो वो भिक्षु गायब रहते हैं। और जब वो देखती है कि भिक्षु ने कोने में लघु शंका किया था, वहां पर जाकर देखती है तो हीरे जवाहरात से भरा हुआ रहता है। वो महिला समझ जाती है कि रात को और कोई नहीं खुद गणेश भगवान आए थे, जो मेरी परीक्षा लेने आए थे
और उन्हीं ने मुझे इतना धन्य धान्य से मुझे परिपूर्ण कर दिया है। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। तो इसी चक्कर में दोस्तों उसकी एक पड़ोस में रहने वाली महिला जब ये सब कहानी सुनती है तो वो भी इसी तरह कर्म करती है। उसके पास भी गणेश भगवान भिक्षु का रूप धारण करके आते हैं। वो महिला उसी प्रकार सब क्रियाक्रम भी भिक्षु के साथ करती है। करने के बाद भिक्षु को जब लघु शंका लगती है तो वो महिला कहती है कि जाओ मेरे महल में कहीं भी आप लघु शंका कर लो। वो बहुत अमीर थी महिला। तो गणेश भगवान भी चतुर हैं। वो समझ जाते हैं कौन क्या लेने लायक है। वो उस औरत के घर में खूब मैला पटक देते हैं। सुबह उठ के जब वो औरत देखती है तो उसका घर बाहर मैला से गमक महक रहा था। तो बोलो गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों भगवान भी देखते हैं कि कौन प्रेम पूर्वक मेरी पूजा कर रहा है। तो भगवान की हमेशा प्रेम पूर्वक पूजा करें, दिखावा ना करें। भगवान सब कुछ देख रहे हैं। तो दोस्तों प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फॉलो भी कीजिएगा और गलती हो तो माफ भी कीजिएगा। धन्यवाद।